टेस्ट 4। अभी आप मत लिखना, अभी सिर्फ देखना, एनसीईआरटी आप बंद कर दो, एनसीईआरटी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टेस्ट 4 कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि कोई भी, आप सिर्फ सुनना बाबू, ठीक है, सिर्फ गौर से सुनो आप, ठीक है, पूरी फोकस करो, कंसंट्रेट रहो और एक बार भी कंसंट्रेशन को टूटने नहीं देना, ठीक है, एक बार भी नहीं देना टूटने बाबू। हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लगे, अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए अब ये टेस्ट का क्या मकसद है, मकसद ये है कि हम लोग एक टेस्ट प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस के बाद एक रिजल्ट निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे, बेसिस पे हम लोग बोलेंगे भैया इस फूड आइटम में अगर हमने ये रिजल्ट प्राप्त किया है तो ये रिजल्ट शो करता है कि इस पार्टिकुलर फूड आइटम में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो वही रिजल्ट तक हम लोग पहुंचते हैं। किस तरीके से पढ़ते हैं, पहले कुछ बेसिक चीज मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। आइए देखिए, अभी तो आप क्लास 6 है, आपके स्टैंडर्ड को मैं पूरा ख्याल रखूंगा, ठीक है। कोई भी हम लोग एडवांस चीज को नहीं पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा, थोड़ा डिटेलिंग होगा लेकिन एडवांस हम लोग को नहीं पढ़ना। 7 में जाएंगे 7 क्लास का पढ़ेंगे, 8 में जाएंगे 8 क्लास का पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग 6 स्टैंडर्ड में है तो आपके स्टैंडर्ड को भी मुझे ख्याल करना है, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना भैया, वो बहुत टाइप्स का होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन टाइप जो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च और शुगर। ये दो तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ठीक है, जो हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट होता है। इसी बात को मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है। आपको पता हो गया कार्बोहाइड्रेट भैया, अभी आप मत लिखना बाबू, आप सिर्फ गौर से देखो फोकस के साथ, ठीक है। फोकस नहीं टूटना चाहिए, ये चीज का आप ध्यान रखना। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का बहुत टाइप है। जब आप 11th 12th में जाओगे तो आपको बहुत बहुत कार्बोहाइड्रेट का टाइप पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंट टाइप से, बस आप यही समझो, आपकी क्लास में यही समझाया गया है, डिफरेंट टाइप्स का अवेलेबल है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इसमें मेन टाइप है ना, बहुत सारा टाइप है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। जो मेनली दो तरह का जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च और शुगर, यही हमारे फूड में, फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसी में से किसी एक का हम लोग टेस्ट देखेंगे, ठीक है, जो मेन टाइप्स का है ना। आइए इसको मैं लिख देता हूं, मेन टाइप्स प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ, देखो बाबू, एक तो शुगर है, दूसरा स्टार्च है ना। आइए पहले स्टार्च ही लिख लेते हैं हम लोग। एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है स्टार्च, ठीक है, दूसरा शुगर। ये अगर पूछोगे आप तो मैं क्या कहूँगा पता है, ये एक तरह का टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये स्टार्च और शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि कार्बोहाइड्रेट का डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन जो मेन टाइप जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे हम लोग बाबू सिर्फ स्टार्च का टेस्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्च का, ठीक है ना। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पता चल गया भैया कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्टार्च का टेस्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी मत पढ़ना बाबू, मैं हर चीज समझा दूंगा, ठीक है, सिर्फ पेशेंस रखो थोड़ा सा। अब हम लोग स्पेशली यहाँ पे स्टार्च का टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्च का टेस्ट हम लोग किस तरीके से करेंगे, किस फूड आइटम में, है ना, कोई भी फूड आइटम में टेस्ट हम लोग कर सकते हैं कि वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है, प्रेजेंट है या नहीं है, उसका टेस्ट होता है, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। फूड आइटम आप लीजिए, ठीक है, फूड आइटम लेते हैं हम लोग। आपके पास, आप यहाँ पे ऐसा करो ना, एक प्लेट ले लो, ठीक है, प्लेट ले लो या कुछ भी ले लो, कंटेनर ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। उसमें क्या करो, आप फूड आइटम ले लो, थोड़ा सा ही लेना, ठीक है, थोड़ा सा ही लेना कि फूड वेस्टेज ना हो। आपको सिर्फ टेस्ट करना है, ठीक है। ये फूड आइटम इसमें होगा, ठीक है, फूड आइटम होगा। फूड आइटम कुक्ड होना चाहिए, आप कुक्ड पे भी टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हो, है ना, रॉ मटेरियल पे भी आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले से आपको पता होना चाहिए कि इसमें स्टार्च पाया जाता है तो आप टेस्ट कर सकते हो आसानी से और आपको रिजल्ट भी दिखेगा, ठीक है।
तो इतनी बात क्लियर हो गई, आपने यहाँ पे ले लिया फूड आइटम, ठीक है। अब इस पे क्या करना है, आपको पता है कि हम लोग पिछले क्लास में काफ़ी सॉल्यूशन पे जो बात हुई थी, इसलिए हुई थी ताकि आपको सॉल्यूशन के बारे में आइडिया लगे, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी हम लोग को, ठीक है। अब आपने ले लिया, ठीक है, लेने के बाद क्या करोगे आप, इस पे 2 से 3 ड्रॉप, ठीक है, सिर्फ फोकस करके देखो, इस पे 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ क्या डालोगे, डाइल्यूट। डाइल्यूट से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है, ये सब नेक्स्ट क्लास, हायर क्लास की बात है, 7, 8, 9 में जाओगे तो आपको शायद बताना, वहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, डाइल्यूट, ठीक है, बस आप समझ लो कि डाइल्यूट आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है आपको बाबू, ठीक है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। डाइल्यूट क्या होता है ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, इसका 2 से 3 ड्रॉप आपको इस फूड आइटम के ऊपर डालना है। अब आप कैसे डालोगे, ड्रॉपर होता है, ठीक है, आप लैब में जाओगे तो आपको सारी चीज़, सभी आइटम अवेलेबल मिलेगा, अगर अच्छा लैब होगा तो, ठीक है ना। 2 से 3 ड्रॉप आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इस पर आपको डालना है, डाल दिया आप। उसके बाद डालने के बाद क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है, आप उसके बाद देखोगे, आपने 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया, उसके बाद फिर आप ऑब्जर्व करोगे। क्या देखोगे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये नोटिस करोगे कि जो फूड आइटम का जो बाबू कलर है, ठीक है, आप ऑब्जर्व क्या करोगे, जो फूड आइटम्स का बाबू, जो फूड आइटम्स का अभी कलर है, ठीक है, जो पहले था, फूड आइटम का जो कलर पहले था, ठीक है, जो पहले था वो चेंज हो गया, चेंज होके कैसा हो गया, चेंजेज इनटू, जो पहले कलर था वो चेंजेज हो गया, और चेंज होके कैसा कलर दिखने लगा, ब्लू ब्लैक। कैसा दिखने लगा, ब्लू ब्लैक। मैं लिखवाता हूं, पहले आप इतना लिख लीजिए। तो भैया क्या पता चला, जब हम लोग 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हम लोगों ने फूड आइटम पे डाला, तो पता चला भैया कि जो फूड आइटम का जो पहले जो कलर था वो बदल के कैसा हो गया, चेंजेस इनटू, किस रूप में बदल गया, ब्लू ब्लैक, ठीक है, ब्लू ब्लैक। देखो ब्लू ब्लैक मतलब मैं समझा रहा हूं ब्लू ब्लैक क्या होता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक। अब आपके पास जो वीकर में या कंटेनर में जो फूड आइटम आपने रखा, अब इसका कलर नॉर्मल कलर रह के नहीं ब्लू ब्लैक हो गया, मतलब क्या, ब्लैक 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 ब्लैक, और थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग आपको ब्लू का मिलेगा, ठीक है, मतलब कंप्लीटली ब्लैक नहीं, आपको कहीं ना कहीं आपको ब्लू ब्लू करके आपको दिखाई देगा, ठीक है, कंप्लीटली ब्लैक नहीं। आपको क्लियर है, ब्लैक ब्लैक रहेगा, काला तो दिखाई देगा लेकिन उसमें ब्लूइश भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेगा, उसी को ब्लू ब्लैक बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्टार्च का टेस्ट करते हो ना बाबू, स्टार्च का टेस्ट करते हो, तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो आपका कंटेंट होता है, जो आपका फूड आइटम होता है, उसका कलर चेंज होके कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली ब्लैक नहीं होगा, थोड़ा 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 आपको ब्लू का भी रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, आपको दिखाई देगा कि ब्लूइश लग रहा है, ब्लूइश लग रहा है, तो ब्लू ब्लैक का दोनों कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। और यही ऑब्जर्वेशन, यही आपने वहां पे देखा, इसके वजह से कंफर्म किया। अगर आपको ब्लू ब्लैक दिखा तो यहां पे आप देखने के बाद कंफर्म करोगे कि ये आपको दिखाता है, इट विल इंडिकेट, ठीक है, एक लाइन लिखना, इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ओके। यही ब्लू ब्लैक आना ही आपको ये बताता है कि इस पार्टिकुलर फूड आइटम में, जो फूड आइटम आपने लिया था क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इस पार्टिकुलर फूड आइटम में क्या है भैया, इस पार्टिकुलर फूड आइटम में स्टार्च है, ये चीज आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। देखो अगर आपको डायरेक्टली सब चीज याद नहीं रखना, अगर आपने समझा है ना, अगर आपने बढ़िया से समझा है तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अल्टीमेटली आपको, बाकी मैंने लास्ट में तो करा ही देना है वो समरी कि स्टार्च को जो आप टेस्ट करते हो तो कौन सा ऑब्जर्वेशन मिलता है, वो मैं करा दूंगा लास्ट में, ठीक है, समरी। लेकिन आप इसको भी याद रख सकते हो कि हमने 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डाला, उसका ऐसा ऐसा ब्लू ब्लैक हो गया, तो ये हम लोगों को क्या बताता है भैया कि इसमें स्टार्च, इस फूड आइटम में स्टार्च पाया जाता है। क्लियर है, वीडियो पॉज करें और अच्छे से लिखें।